सोचो रात के 10 बजे का टाइम है। एक यंग डॉक्टर अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा हुआ है। रूम में लाइट भी नहीं है, सिर्फ एक डिम केरोसिन लैंप जल रहा है। बाहर बिल्कुल अंधेरा और अंदर एकदम साइलेंस। और तभी एक जहरीला कोबरा सीधा उसके कंधे पर गिर जाता है। अब सोचो सिचुएशन, स्नेक का फेस उसके फेस से सिर्फ 4 इंचेस दूर। न वो भाग सकता है न हिल सकता है, और अगर उसने जरा सा भी मूवमेंट किया स्नेक उसे सीधा काट सकता है। आज की स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर। एक ऐसी स्टोरी जो स्कैरी भी है, फनी भी है और लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन भी दे जाती है। ये स्टोरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। गर्मी का समय था, रात के लगभग 10 बजे थे। डॉक्टर रेस्टोरेंट में अपना डिनर करके वापस आ रहा था, वो भी अपने रेंटेड रूम में। उसका रूम बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सिर्फ एक केरोसिन लैंप था और रूफ के ऊपर चूहे इधर उधर भागते फिरते थे। डॉक्टर का टाइम उस समय बहुत ही ज्यादा खराब था, फाइनेंशियली बहुत वीक था बेचारा। उसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। उसके सूटकेस में ज्यादा कुछ भी नहीं थे, सिर्फ कुछ शर्ट्स थे, कुछ धोतीज थी, एक ब्लैक कोट था और कुछ पैसे थे, अराउंड 60 रुपीज। सो बेसिकली डॉक्टर की लाइफ उस वक्त बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्ट्रगल से भरी हुई थी। उसके रूम में एक टेबल थी और टेबल पर वो 3 चीजें हमेशा रखा करता था, एक लैंप, एक मिरर और एक कंघी। और जैसे ही डॉक्टर मिरर देखता था उसका अटेंशन तुरंत ही अपने अपीयरेंस पर चला जाता था। डॉक्टर कहता है कि उस टाइम वो ब्यूटी का बड़ा ही एडमायरर था। आखिरकार वो था तो बैचलर ही और ऊपर से डॉक्टर, इसलिए वो चाहता था कि लोग उसे बड़ा ही हैंडसम और इम्प्रेसिव समझें। इसलिए वो कॉम्ब उठाता है और अपनी हेयर स्टाइल को सेट करने लग जाता है। फिर मिरर में खुद को देखकर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। क्या थे वो डिसीजंस? डिसीजन नंबर 1 कि वो डेली शेव करेगा। डिसीजन नंबर 2 था कि वो थिन मुस्टैच ग्रो करेगा ताकि और ज्यादा हैंडसम लगे। डॉक्टर मिरर में अपनी स्माइल देखता है और उसको ना अपनी स्माइल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो वो एक और डिसीजन ले लेता है कि वो हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल मेंटेन करके रखेगा। मिरर के सामने बैठे बैठे अब डॉक्टर डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है। अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। उसके माइंड में एक और आइडिया आता है, शादी का आइडिया। डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो अब शादी करेगा, पर उसकी भी कंडीशन ना बड़ी फनी थी। वो सोचता है मुझे एक लेडी डॉक्टर से शादी करनी चाहिए जो अमीर हो, जिसके पास अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। पर सबसे फनी कंडीशन ये थी, डॉक्टर चाहता था कि उसकी वाइफ मोटी हो। रीजन क्या था इसका? अगर डॉक्टर कोई मिस्टेक करे और भागने पड़े तो उसकी वाइफ उसे पकड़ ना सके। ये मोमेंट स्टोरी का सबसे फनी पार्ट था। अब जब डॉक्टर अपने सपनों में खोया हुआ था तभी रूफ से एक डल सी साउंड आती है। डॉक्टर सोचता है शायद रैट्स होंगे। फिर सडनली एक हैवी ऑब्जेक्ट चेयर पर गिरता है। डॉक्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है एक मोटा सो कोबरा उसके कंधों पर लिपट जाता है। सांप उसके कंधों से स्लाइड करते हुए लेफ्ट आर्म पर लिपट जाता है और सांप का फेस डॉक्टर के फेस से सिर्फ 3 से 4 इंच दूर था। सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस थी। डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही वो भाग सकता था, ना चिल्ला सकता था और ना ही हिल सकता था। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह फ्रीज हो गया था। अब डॉक्टर को रियलाइज होता है कि मौत उसके बिल्कुल पास खड़ी है। उसका हाथ भी सांप के प्रेशर से थोड़ा दर्द करता है। उसको लगता है जैसे कोई हैवी रॉड उसके आर्म्स को क्रश कर रही हो। तभी डॉक्टर के माइंड में एक शॉकिंग थॉट आता है। वो सोचता है अगर सांप ने मुझे काट लिया तो मैं क्या मेडिसिन लगाऊंगा? आयरनी देखो, डॉक्टर खुद मेडिकल डॉक्टर था, पर उसके पास ना कोई मेडिसिन थी और ना ही कुछ। तब डॉक्टर को अपनी फूलिशनेस रियलाइज होती है। वो चुपचाप भगवान से फिर प्रार्थना करना शुरू कर देता है और तभी एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो जाती है। सांप अपना सिर घुमाता है और मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देख लेता है। सांप शायद अपनी रिफ्लेक्शन से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। ऑथर यहाँ ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो कहता है शायद सांप भी सोच रहा हो, क्या मुझे मुस्टैच ग्रो करनी चाहिए? क्या मुझे भी आई शेडो लगाना चाहिए? क्या मुझे मेकअप करना चाहिए? सांप मिरर में बिजी हो जाता है और डॉक्टर स्लोली अपनी चेयर से उठता है और वो क्वाइटली रूम से बाहर निकलता है और फिर सडनली यार्ड में जंप करके फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। डॉक्टर फाइनली मौत से बच ही जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर अपने फ्रेंड को लेकर के वापस रूम जाता है और वहां पहुंचकर देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। रूम में चोरी हो चुकी थी। चोर ऑलमोस्ट सब चीज ले गया था पर एक चीज छोड़ गया था, डॉक्टर का
गंदा कोट। डॉक्टर मजाक भी करता है, ये चोर को सफाई बहुत पसंद थी क्या, इसलिए मेरा गंदा कपड़ा छोड़ गया। यहाँ स्टोरी फिर ह्यूमरस टोन में एंड हो जाती है। तो दोस्तों, एक मिरर के सामने बैठकर डॉक्टर अपनी ब्यूटी एडमायर कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि नेक्स्ट मोमेंट उसके कंधों पर मौत आकर बैठने वाली है। और शायद इसीलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस और वैनिटी कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें।